हज़रात सलाम वालेकुम। मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो बड़ा इमाम बाड़ा जो पिछले 17 मार्च से बंद था, उसको टूरिज़्म के लिए जो है वो खोला गया, जिसके बाद हम लोगों ने ज़िला प्रशासन से और चेयरमैन जो बोर्ड जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के हैं डीएम साहब, उनसे ये मांग करी थी कि आप जो है वो शियों को वहाँ अज़ादारी की अनुमति दें और वहाँ पर मातम मजलिस भी उसी नॉर्म्स के तहत हो पाए जिस नॉर्म्स के तहत आप वहाँ टूरिज़्म को की इजाज़त दे रहे हैं। ये मामला जो था वो हो ही रहा था कि अचानक कल से इस मामले में और कुछ गंभीरता पैदा हुई और ये पता चला कि डीएम साहब का ये कहना, जो खुद इमाम बाड़े के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि हमें पता करना होगा कि इमाम बाड़ा धार्मिक प्लेस है कि नहीं है, यानी रिलीजियस प्लेस है कि नहीं है, ये उनको पता करना पड़ेगा। जो कि खुद चेयरमैन हैं, पिछले कई सालों से यहाँ जुलूस निकलवा रहे हैं, खुद इमाम बाड़े में जो है वो ताज़िए अलम तमाम चीज़ें सजी हुई हैं, वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर जुमे की नमाज होती है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब वो जगह रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल है या नहीं है। एक बहुत ही गंभीर बयान है। जब इसकी और तह में हम लोग जाने लगे तो हमको कुछ बातों का और सामना करना पड़ रहा है, जिसको हमें पता चल रहा है धीरे धीरे कि जिस तरह से ताजमहल और आगरा के लाल और दिल्ली के लाल किले को इन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी को जो है वो एक तरह से नीलाम कर दिया है और नीलाम करने की प्रक्रिया चालू है, उसी के तहत ये इमाम बाड़े को भी टूरिस्ट प्लेस घोषित करके ये इमाम बाड़े की भी नीलामी करने की साजिश है। अगर हम लोग, ख़ास करके मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस तरह की कोई हरकत में भी हम खामोश बैठते हैं तो हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए हम कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे उनको अपने चेहरे दिखाने के लिए। लिहाजा मैं ये बता दूं कि इमाम बाड़े के साथ इस तरह की किसी साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर हमको लिखित तौर के ऊपर नहीं लिख के दिया जाएगा कि ये इमाम बाड़ा हमारा धार्मिक स्थल है, तो इसके खिलाफ हम बड़े पैमाने पे एहतजाज पे जाएंगे और बड़े पैमाने पे हम इसका विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कितने भी खामियाजे भुगतना पड़ जाएं। हम किसी तरह से भी इस मामले में खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और आप तमाम लोगों से भी कहते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी मौलवी, कोई भी जो लोग जो विरोध में भी थे, जो हमसे हमारे दुश्मन भी हों, वो सब इस मामले में इमाम हुसैन की मोहब्बत में आगे आए, क्योंकि अगर आज आप खामोश हो गए तो इमाम हुसैन पे 2 आंसू बहाने के भी लायक नहीं हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुमिनीन किराम को यकीनन इत्तला होगी कि गवर्नमेंट के एक अफसर ने ये बयान दिया है कि यासी इमाम बाड़े के सिलसिले में वो तहकीक करेंगे कि ये मजहबी जगह है या नहीं, ये इमाम बाड़ा है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्लानिंग चल रही है अंदर ही अंदर कि हमारे जो मजहबी मकामात हैं उनके ऊपर जबरन कब्ज़ा किया जाए और उसको सयाहों के लिए और टूरिस्ट प्लेस उसको डिक्लेयर किया जाए। ये बहुत दिनों से साजिश चल रही है और इसके ख़िलाफ़ से पहले भी हमने एहतजाज किया था, लेकिन इधर तो बिल्कुल ही साफ इनका बयान आ गया। तो हमारा ज़ाहिर है कि अपनी मजहबी जगहों की हिफाजत करना ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। लिहाजा इस सिलसिले में 3 मजलिसों का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो इस सिलसिले में एहतजाज होगा वहाँ पर कि इस बयान को वापस लिया जाए और साफ़ लफ्ज़ों में लिख कर हमें दिया जाए कि ये मजहबी जगह है और मजहबी प्लेस है और यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं तो उसको इजाज़त दी जाती है आने की, वरना हकीकत में ये इमाम बाड़ा है और मजहबी जगह है ये। तो इस सिलसिले में 3 मजालिस का प्रोग्राम रखा गया है बड़े इमाम बाड़े में, आसिफ इमाम बाड़े में शब में 7:30 बजे 3 मजलिसें होंगी। आगे अगर कोई प्रोग्राम बदलता है तो उसका भी ऐलान होगा, लेकिन आज मजलिस होना है और ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि साहब मुलतवी हो गई या ऑनलाइन होगी, तो ये गलत है। मजलिस ना ऑनलाइन होना है ना मुलतवी होना है, मजलिस आज होना है बड़े इमाम बाड़े में, आसिफ इमाम बाड़े में 7:30 बजे शब में। और आप तमाम हजरात से, तमाम मुमिनीन किराम से, तमाम हुसैनियों से, इमाम हुसैन के मानने वालों से गुजारिश है कि वो इस मजलिस में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। और ये मजलिस भी है और एहतजाज भी है उस ऐलान के सिलसिले में जो अफसर ने किया है कि ये मजहबी जगह
नहीं है। उलमाए किराम से भी दरख्वास्त है कि वो भी भरपूर तादाद में आए, जिनके नंबर हमारे पास हैं। हम उनको फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ के नंबर नहीं है हमारे पास। लिहाजा अगर वो ये पैगाम सुन रहे हो तो यही पैगाम उनके लिए दावतनामा है, उसमें तशरीफ़ लाएं। तमाम अंजुमन मातमी से गुजारिश है कि अपने तमाम मेंबरों के साथ वो भी तशरीफ़ लाएँ, लेकिन ख़ास तौर से ध्यान रखें कि ज़ाहिर के कोरोना चल रहा है, उसके लिए कोई एहतियात भी करना होगा। ये एहतियात गवर्नमेंट, ये बात बेवकूफ़ लोग जो होते हैं कहते साहब गवर्नमेंट की खुशामद में ये चीज़ हो रही, गवर्नमेंट खुशामद में नहीं हो रही है, अपने को बचाने के लिए हो रही है। और इस्लाम में हुक्म है कि साहब जो है वो अगर कहीं पर कोई ख़तरा हो, सेहत को भी ख़तरा हो, तो अपनी हिफाजत जो है वो वाजिब और लाजिम है। लिहाजा ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक भी ये ज़रूरी है कि अपने को बचाया जाए। और जो है कोई अगर मरीज़ खुदा न खास्ता और उससे फैल सकता है तो वो वहाँ के ऊपर ना आए, तशरीफ़ ना लाएँ। अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ है तो वो तशरीफ़ ना लाएँ वहाँ पर। और जो हजरात आए वो मास्क लगा कर आएँ और सैनिटाइज़र अगर उनके पास हो तो अच्छा है, वरना हमारी तरफ से सैनिटाइजिंग का इंतज़ाम वहाँ पर रहेगा वहाँ पर। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। इतना अजीम इमाम बाड़ा है, इतना बड़ा इमाम बाड़ा है कि उसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग बैठेंगे तो तब भी हज़ारों लोग वहाँ पर आ जाएंगे। लिहाजा वहाँ पर बड़ी भारी तादाद में, भरपूर तादाद में आप हज़रात को उसमें शरीक होना है। मुलतवी नहीं हुई मजलिस, न होगी, न हुई है, न होगी मजलिस। आज 7:30 बजे इंशाअल्लाह बड़े इमाम बाड़े में मुनक़िद होगी। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो जो कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनका लिहाज रखते हुए वो इस मजलिस में भरपूर तादाद में शिरकत फरमाएँ। और यही हुसैनियत का तकाज़ा है और यही हमारा मिली और मजहबी फरीज़ा है। डेट भी बता दीजिए। और आज है ही मजलिस, और आज ही जो है बकिया प्रोग्राम का ऐलान भी वहाँ उसी मजलिस में तारीख कर दिया जाएगा। तारीख बोल दीजिए। आज 9 सफ़र है आज, और 27 सितंबर है। ये 9 सफ़र 27 सितंबर को शब में मजलिस मुनक़िद हो रही, पहली मजलिस। और आगे का जो प्रोग्राम है वो भी, उसका भी ऐलान इसी मजलिस में कर दिया जाएगा। एक हुकूमत के चमचे ने दिया जो आता है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया जो कहलाता है, उस पर दिया सब झूठ है और सब प्रोपेगेंडा है और डीएम साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो इंडियन एक्सप्रेस उनका बयान मौजूद है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जब डिप्टी मिनिस्टर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उनसे दिनेश शर्मा जी से जब उनसे बात की गई और उन्होंने डीएम साहब से बात की, तो उनसे भी यही बात कही डीएम साहब ने कि हमको देखना तो पड़ेगा कि ये धार्मिक प्लेस है या नहीं। मतलब सिर्फ अखबार में नहीं, इतने बड़े मिनिस्टर से भी वही बात कह रहा है। और उसके बाद मुख्तार अब्बास साहब ने अपनी उन तक बात पहुंचाएगी, उन्हें जब फोन किया उससे भी इस पे वही जुमले गए कि भाई ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम देखें कि ये धार्मिक प्लेस है या नहीं है। देखिए मकसद क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पर मीटिंग की थी और ये कहा था सब बेईमानियां हो रही हैं, हमने कहा धांधलियां हो रही है, करोड़ों अरबों की धांधलियां हो चुकी हैं, लिहाजा इस पर जांच बिठाई जाए। तो उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए कौन था, उसने शोषा छोड़ा कि यही कह दो कि ये इबादत गाह नहीं है, ताकि सबके सब इस पे लग जाए और हमारी बेईमानियों को से पर्दा हट लेना पाए। ये पूरे बयान का सिर्फ एक मकसद है कि उसकी बेईमानियों की तरफ से कौम की तवज्जो हट जाए। जो बेईमानियां की जा रही हैं यहाँ अरबों जब तक हो चुकी है, उसकी तरफ से तवज्जो हटे और सारी कौम इसी में लग जाए कि सामने बेइबादत है, और उसी को मुजाहरे हो रहे तो हमारी बेईमानियों की तरफ से तवज्जो हटे। ये मकसद है ये जुमले का, ये मकसद है जुमले का जो उसने कहा है, ताकि जो बेईमानी अरबों रुपए की बेईमानियां यहाँ हुई हैं
इसमें सबके सब अफसरान शामिल रहते हैं, इनकी करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंगें हैं। गोमती नगर में जाकर देख लीजिए, इससे पहले जो ये अफसरान जो सेक्रेटरी वगैरह रह चुके हैं, इनकी करोड़ों की बिल्डिंगें गोमती नगर में आपको बंगले मिलेंगे। तो क्या आपने तनख्वाहें बनाए हैं उनमें? तनख्वाहें 10 करोड़ का बंगला बन सकता है? तनख्वाह से नहीं, यही से कमाया है। हुसैनाबाद ट्रस्ट बेईमानियां करके सबसे माल कमा के उन्होंने इस तरह से जो है बड़े बड़े बंगले बनाए हैं। और माल हमारा है, अपने पेट में तुम भर रहे हो। शियों का माल है ये, और एक पैसा शियों का खर्च नहीं होता, एक पैसा। सब चीज और उनके मजे हो गए कि तबर्रुक भी बांटना नहीं पड़ा, इफ्तारी भी नहीं देना पड़ी। बात की डीएम साहब से के साथ, अगर इफ्तारी आपकी बात जो नहीं हो रही है, नमाज नहीं हो रही है, तो आप गरीबों को आप राशन दीजिए, तो उनका सामने भेज दीजिए। तो आपने कई युवाओं को सपोर्ट कर दिया कि भाई अपने अपने महल्ले की लिस्ट भेजें। तो तब कई अंजुमनों ने वहां लिस्ट भेजी, पता चला कि तकरीबन 5-15 सालों की लिस्ट अंजुमनों बैंक से नहीं गई थी, अंजुमनों की तरफ से गई थी। अंजुमनों ने भेजी और मुसलसल टेलीफोन करते रहे उनको के साथ, भेजिए आप राशन भेजिए, राशन भेजिए। हमारा ये होता था कि हाँ हिसाब किताब हो रहा है, वो जांच हो रही है। आज तक वो राशन नहीं भेजा गया, आज तक नहीं भेजा गया। कि मतलब वो पैसे भी जो इफ्तारी के लोग भी हल कर लिए गए। तो माल हमारा है, अफसरान मजे लूट रहे हैं। शियों का माल है, ये सब शियों का माल है, जिसके ऊपर तुम मजे कर रहे हो, तुम लूट रहे हो, उसको खा रहे हो उसको। ज्यादा भी मजीद उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मजीद बर्दाश्त कीजिए। आज श्रीमती शेख साहब घर पर आए थे मिलने के लिए, और उनसे ये बात कही कि जब तक ये डीएम साहब का बयान वापस नहीं लेंगे और जब तक इस बात को डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि ये मजहबी जगह है और ये मजहबी मकाम है और यहाँ मजहबी प्रोग्राम होते रहते हैं, ढेर होते रहेंगे, जब तक ये बयान नहीं ले लेते उस वक्त तक हमारा एहतजाज होता रहेगा। उन्होंने कहा था कि शाम तक हम लिखकर भिजवा देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। इसका मतलब है कि उनकी नीयत में खोट है, चाहते हैं कि यहाँ बेईमानियां इस तरह से करते रहे। यहाँ जो टिकट बिकते हैं उस पर आधे टिकट जो होते हैं वो जाली होते हैं, नकली होते हैं, और आधे टिकट जो होते हैं असली होते हैं। आपका मातम नहीं हो सका, आपका मातम हो गया। आग का मातम नहीं हो सका, आग का मातम यहाँ होगा। अलम फातिह फरात नहीं उठ सका, अलम फातिह फरात यही उठेगा। अलम शबी आशूर नहीं उठ सका, अलम शबी आशूर भी यही उठेगा अंदर। तो जो जो प्रोग्राम नहीं हो सके हैं वो सारे प्रोग्राम यहाँ पर इंशाअल्लाह मुनक्किद किए जाएंगे और भरपूर तादाद में आपको शिरकत करना है और इन जालिम हुक्मरानों को शिकस्त देना है।
तकरीबन पूरी रात जो है वो बड़े मामले के मसले पर बातचीत जारी रही। और इस वक्त जो मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ इस वक्त रात के 2:30 बजे हैं और अभी भी आपसे अफसरान उठ कर गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें 1 दिन की मोहलत दी जाए और कल शाम 7 बजे तक की हमें मोहलत दी जाए, तो हम उस मसले को हल करेंगे। ज़्यादा हमने उनकी बात मानते हुए कल दिन का प्रोग्राम से 1 दिन के लिए मुलतवी किया, लेकिन शाम की मजलिस होगी 7:30 बजे, जिस तरह से पहले का ऐलान हुआ था कि 3 मजलिसें होंगी, तो शाम को 7:30 बजे जो मजलिस है वो मुनक़िद होगी। लेकिन दिन में कल मजलिसें नहीं होगी बड़े इमामबाड़े में, और अगर खुदा न खास्ता कोई हल नहीं निकला तो परसों से फिर से हमारे प्रोग्राम से शुरू हो जाएंगे। या तो उन्होंने कहा तो गुजारिश है कि शाम की मजलिस में बड़े इमामबाड़े में शिरकत फरमाएँ और दुआ मांगे मौला से कि और अल्लाह से कि कामयाबी मिले और हमारा इमामबाड़ा बच जाए, हमारा इमामबाड़ा महफूज हो जाए, क्योंकि अभी तक हमें ये लिखकर नहीं दिया गया है कि हमारा इमामबाड़ा जो है वो मजहबी प्लेस है, मजहबी जगह है, और जब तक ये लिखकर नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक हमें इत्मीनान हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा एक तो थोड़े हफ्ते की मोहलत मांगी है और अगर मोहलत नहीं देते तो हो सकता है हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है, लिहाजा हमने मोहलत दी है और इंशाअल्लाह उम्मीद तो है कि कल शाम तक ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो परसों से उसी तरह से हमारा दिन का प्रोग्राम होगा और रात की मजलिस कल इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। कल यानी 28 सितंबर और 10 सफ़र जनाब सकीना सलाम अलैहा की शहादत की तारीख वो मजलिस वहाँ पर मुनक़िद होगी कल 7:30 बजे बड़े इमामबाड़े में इंशाअल्लाह। ये कि आपका जो मुतालबा था वो शासन प्रशासन ने मान लिया, क्या आपकी नोयत है, आगे का क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह की इनायतों की वजह से और हमारे कौम के इत्तेहाद की वजह से एक बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल हुई है। और हमारा मुतालबा था कि जो इंडियन एक्सप्रेस में बयान आया प्रशासन की तरफ से कि वो इस बात की तहकीक करेंगे कि ये इमामबाड़े जो है वो धार्मिक प्लेस और मजहबी प्लेस है या नहीं है, इस पर हमने कहा कि ये इस बयान को वापस लिया जाए, खंडन किया जाए और इन इमारतों को मजहबी इमारत जो है वो उसका ऐलान किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुतालबे को हमारा प्रशासन ने हमारा तस्लीम कर लिया, मान लिया है, उनकी तरफ से बयान आ गया। इसकी काबिल भी हमें मिल गई है कि इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को लिखा है कि वो बयान जो है वो उनका बयान नहीं, उसका वो खंडन करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जितनी भी इमारतें सनाबाद के अंडर में प्रशासन के पास है सबको उन्हें धार्मिक प्लेस मान लिया है इससे, और उसका उस पर लिख भी दिया है तो ये तमाम ये इमारतें जितनी भी सब धार्मिक प्लेस हैं और ये यहाँ इसकी मजहबी हैसियत है। और यही हमारा मुतालबा था जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त कल मुजाहरा हुआ और इसी मुजाहरे का असर ये हुआ कि जो हमारी बात मानना पड़ी और हमको ये लिखकर देना पड़ा। लिहाजा हम उन तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करते हैं कि तो हमारे पहले भी साथ देते थे और कल भी उन्होंने साथ दिया
और आवाम ने हमेशा हमारा साथ दिया और आवाम की ताकत की वजह से हमें कामयाबियां मिली हैं। लिहाजा उनके इत्तेहाद और ताकत की वजह से हमें बड़ी कामयाबी मिली। और जो हज़रात मौलाना पहले भी शरीक नहीं होते थे वो अब भी शरीक नहीं हुए। बहरहाल वो इमाम ज़माना में जवाबदेह हैं, उनकी समझ में जो आएगा उसको इमाम को जवाब देंगे कि वो इन तहरीकों में क्यों शरीक नहीं होते हैं, क्या सबब उनकी शरीक न होने का, बल्कि उसको ख़त्म करने की और उसको कमज़ोर करने की वो कोशिशों में लगे रहते हैं। तो लिहाजा बहरहाल वो तो अपने अपन के जवाबदेह हैं, लेकिन अवाम हमारे साथ हैं और हमारे जो उलमा जमाने ने हमेशा साथ दिया वो भी हमारे साथ है। उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और प्रशासन के लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस मामले हमारी मदद की, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐलान यह है कि जो कल की मजलिस जो थी वो एहतजाजी मजलिस थी, लिहाजा उसमें मजमे की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे हो चुके हैं, लिहाजा आज की जो मजलिस होगी वो सिर्फ 100 आदमियों में होगी। लिहाजा आवाम से हमारी गुजारिश है कि वो तशरीफ न लाए इस मजलिस में, बल्कि 100 लोग जैसी की इजाजत मिली है, जैसे कासमैन में, शाना जफ में, इन दीगर मकाम पर इनमें भी मजालिस मुनक़िद करें 100 आदमियों की, ताकि यहाँ भी जो है वो अज़ादारी हो और यहाँ भी जो है लोग जो है वो एक कोविड के कानून के तहत वो उस पर अज़ादारी करें। यहाँ भी आज जो मजलिस होगी 7:30 बजे वो भी कोविड के कानून के तहत होगी इंशाअल्लाह। 100 आदमी से ज़्यादा उसमें शरीक नहीं होगी, हमारा उससे वादा है। लिहाजा उस वादे की हमको पाबंदी करना है। गुजारिश ये है कि आप लोग उसमें तशरीफ न लाए। हमारे साथ माशाअल्लाह इतने उलमा और हमारे इतने लोग साथ हैं, कोई 100 लोग हो जाएंगे। लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि उसमें शिरकत न करें, क्योंकि जो उनका मुतालिबा था वो पूरा हो चुका है और जो उनका एहतजाज था अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो चुका है। जो हमें कामयाबी मिल गई है तो लिहाजा हमें मजीद एहतजाज की जरूरत नहीं है। वो आखिर दवाने में अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मालूम जब तक कि सब्र ना हो उस वक्त इंसान एक अच्छा तालिब इल्म नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। दरमियानी में वो अपना सफर खत्म कर देगा। बहुत लोगों मैंने देखा है कि पढ़ाई शुरू की, 10वें में 10 बार फेल हुए, आखिर में उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दी। इसका मतलब है कि कुव्वत में सब्र की कमी थी उनमें। इसी तरह से आप देखिए तिजारत में ये तजुर्बे किया करते हैं। किसी आदमी कहा क्या साहब आप तिजारत करना चाहते हैं, तुमको रकम दे दी गई, महीना भर बार आके कहने लगे कि साहब सच जो है वो नेक अमाल को खा जाता है। इसका मतलब कि इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत होती है, उसके दिल में फिर हसद नहीं रहता, उसके दिल में हसद की गुंजाइश नहीं होती। सलवार